गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विषय है अनुवाद कार्यम। हमने पढ़ लिया था लट लकार और लिट लकार के बारे में। अब तीसरे नंबर पे आता है लंग लकार। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। भूतकाल का मीन्स जिसमें कार्य की समाप्ति हो जाती है उसे भूतकाल कहते हैं। कार्य का समाप्त होना पाया जाता है भूतकाल में। भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है। जब क्रिया होती है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? लंग लकार का जो रूप होता है उसका प्रयोग करते हैं क्रिया में। तो लंग लकार जो होता है उसमें सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी पहचान करना। हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में आ ई ए था थी थे ये आदि मिले तो वह लंग लकार का वाक्य होता है। और जैसे मैंने रामायण पढ़ी, तो इसमें कर्ता क्या है? मैंने का लिखा हमने अहम। रामायण कर्म है, कर्म में द्वितीय का प्रयोग करिए रामायणम। पढ़ी, ई की मात्रा दिखाई दे रही है, समाप्त होना पाया जा रहा है कार्य का, तो इसमें हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे क्रिया में। धातु से पहले ए जोड़ा है, पढ़ने का होता है पठ, और कर्ता क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन, तो लंग लकार का रूप होता है उत्तम पुरुष एक वचन, अम जोड़ दिया जाता है, तो इसमें अम जोड़ दिया है, ये वाक्य बन गया है लंग लकार में। अब सबसे पहले तो हमें रूप का पता होना चाहिए, लंग लकार में क्या रूप होता है। जब हम क्रिया में जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमें लकार का रूप याद होना चाहिए। तो इसमें 3 पुरुषों में और 3 वचनों में इसका रूप होता है। इसमें क्या है? मूल तो क्या है कि इसमें धातु से पहले ए का प्रयोग होता है। अब धातु क्या है? पठ, उससे पहले ए का प्रयोग हो रहा है, और रूप होता है तय ताम अन, ये जोड़ दिया जाता है धातु के बाद। तो रूप है धातु में जुड़ने के बाद ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए फटह, ए पठथम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम, ये इसका रूप है लंग लकार का। तो इसकी विशेष जो बात है, लंग लकार में धातु से पहले ए जोड़ा जाता है, ये इसमें ध्यान रखने की बात है। और धातु के बाद ये रूप, इस रूप का प्रयोग करना है तो ये रूप हमें याद रखना है। उसके बाद है वाक्य। वाक्य है वह गांव गया। तो हमें सबसे पहले तो पहचान होनी चाहिए वाक्य की कि वाक्य किसका है, कौन से लकार का है? लंग लकार का है। आ है अंत में और वाक्य कार्य का समाप्त होना पाया जा रहा है, तो वाक्य बनेगा वह के लिए सह, गांव के लिए ग्राम शब्द होता है, द्वितीय का प्रयोग हुआ है ग्रामम। जाने का होता है गच्छ, धातु से पहले ए है, और ये प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी ए गच्छत, किसके अनुसार? इस लंग लकार के रूप के अनुसार। उसके बाद है तुम सब कहाँ गए थे, तो तुम सब का होता है युयम, कहाँ का होता है कुत्र, और गए थे मिल गया है, तो श्योर है कि कौन सा वाक्य है? लंग लकार का है। तो थे मिलने के कारण से अब हम धातु से पहले ए जोड़ेंगे, जाने का गच्छ होता है। अब युयम क्या है? युयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो हम मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप लगाएंगे। अंतर सिर्फ थोड़ा सा है, यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत का प्रयोग होता है और मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ इतना सा अंतर है इसमें मध्यम पुरुष में और प्रथम पुरुष में। उसके बाद है सीता ने एक पत्र लिखा, तो सीता लिखा हमने, एक है, पत्र है नपुंसक लिंग, तो एक का रूप भी नपुंसक लिंग में चलेगा, एकम पत्रम, और लिखने का होता है लिख, धातु से पहले ए, और उसके बाद सीता एक वचन है तो एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग कर दिया है। इस प्रकार से वाक्य बनेंगे लंग लकार में। तो इसमें मेन क्या है कि हमें धातु रूप याद होना चाहिए, उसकी पहचान पता होनी चाहिए, उसके बाद हम वाक्य बना सकते हैं लंग लकार में। अब है लोट लकार। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक, आज्ञा दी जाती है, आज्ञा लेना, ये आज्ञार्थक के वाक्य होते हैं लोट लकार। तो इसमें आज्ञा या अनुमति का बोध होता है। आशीर्वाद आदि के अर्थ में भी इस लकार का प्रयोग होता है, आशीर्वाद देने में, अनुमति लेने में, आज्ञा देने में, इनमें इसका प्रयोग होता है लोट लकार का। अब जैसे तुम घर जाओ, तो त्वम गृहम गच्छ। अब तुम की क्या होती है? त्वम, घर की गृहम द्वितीय हो गई क्रम में, जाने की गच्छ होती है रूप के अनुसार, इसका रूप जोड़ दिया है। तो मध्यम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन का रूप आता है इसमें। अब जैसे हम सबसे पहले रूप की बात करते हैं, लोट लकार में धातु रूप क्या बनता है, इसे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पुरुष कितने हैं? 3, वचन 3 है, तो इसका रूप ध्यान रखना है सबसे पहले। लोट लकार का रूप क्या आता है जो धातु में प्रयोग करते हैं, तो इसमें है गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, ये धातु है, इसके बाद जो जुड़ा हुआ है इसका रूप है। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छाने, गच्छाव, गच्छाम, ये इसका लोट लकार का रूप है। वाक्य जब बनाते हैं तो सबसे पहले इसकी पहचान, तो इसमें ईश्वर जीवन बचाए, इसमें समाप्ति नहीं पाई जा रही है, बचाए क्या हो रहा है? आज्ञार्थक है इस वाक्य। तो ईश्वर जीवन बचाए, ईश्वर है जीवन का जीवनम, बचाने का रक्ष, ईश्वर है प्रथम पुरुष एक वचन है
तो इसमें भी प्रथम पुरुष एक वचन तू जोड़ दिया जाता है, रक्ष तू। दूसरा वाक्य है तुम सब मत हंसो, और इसमें क्या है, ज़्यादातर वाक्यों में तो ओ की मात्रा मिलती है अंत में, तो तुम सब की होती है युयम, मत की माँ, हस का हस होता है हस धातु, और युयम क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन रूप होता है तय, तय का प्रयोग कर दिया है हसत। उसके बाद है मैं सत्य बोलूं, तो यहाँ पे मैं के लिए अहम, सत्य का सत्यम, बोलने का होता है वद। अब ये उत्तम पुरुष एक वचन है कर्ता, तो उत्तम पुरुष की क्रिया का रूप क्या होता है, आनी, आनी इसमें जोड़ देंगे वधानी। उसके बाद है राधा भोजन पकाई, तो इसमें क्या दिया जा रहा है, अनुमति दी जा रही है राधा भोजन पकाए, आज्ञा दी जा रही है। आज्ञा देने के लिए राधा का राधा है, भोजन का भोजनम हो जाएगा, पच मीन्स होता है पकाना, और तू इसमें प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी रूप के अनुसार, पचतु। उसके बाद है सभी छात्र पाठ पढ़ें, तो सभी के लिए सर्वे, छात्र के लिए छात्राः बहुवचन रूप है, पाठ का पाठम, पढ़ने का होता है पठ। अब ये बहुवचन है कर्ता, तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी, अंतु जोड़ देंगे इसमें। तो ये थे लोट लकार के वाक्य। अब उसके बाद है विधि लिंग लकार, तो विधि लिंग लकार में क्या होता है, ये इसका अर्थ होता है प्रेरणार्थक, चाहिए अर्थ में, कि इन वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा, चाहिए मिलेगा, जो होंगे विधि लिंग लकार के वाक्य। तो इसमें निमंत्रण आमंत्रण संभावना आदि का भी बोध होता है, उसके साथ चाहिए के साथ निमंत्रण आमंत्रण और संभावना आदि का भी बोध इसमें हो सकता है इन वाक्यों में। तो जैसे उसे पढ़ना चाहिए, सबसे बड़ी तो पहचान इसकी है चाहिए मिलेगा अंत में, चाहिए मिलते ही हमें पहचान हो जाएगी कि वाक्य कैसा है, विधि लिंग लकार का है। तो उसे के लिए प्रयोग करते हैं सह, पढ़ना का होता है पठ, और इसका रूप होता है प्रथम पुरुष एक वचन में एत, एत हमने इसमें जोड़ दिया है। तो सबसे पहले हम वचन रूप की ही बात करते हैं, विधिलिंग का रूप क्या होता है, धातु जोड़कर, तो इसका रूप है प्रथम पुरुष एक वचन में पठेत, एत जोड़ देते हैं पठ धातु में, पठेताम पठेयुः, ये इसका रूप है धातु के बाद, पठेहे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम, ये इसका रूप है विधिलिंग का। तो हम इसका विशेष एक बात भी है कि विधिलिंग लकार में जो कर्ता है, कर्ता में कर्म कारक जैसा चिन्ह लगा रहता है, जैसे उसे उन दोनों को तुमको, ये को कारक चिन्ह जो लगा होता है ये कर्म का कारक चिन्ह है, किंतु ये कार्य के करने वाले कर्ता हैं, क्योंकि फिर भी ये कार्य को करने वाले कर्ता होते हैं, वाक्य में कर्म नहीं होते हैं, करने वाले होते हैं, इसलिए इनमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। इनको कर्म नहीं मानेंगे, यहाँ पे कर्ता ही मानेंगे जो कार्य को करने वाले होते हैं। कारक चिन्ह तो मिलेगा को, लेकिन फिर भी हम उसको कर्ता ही मानेंगे। जैसे वाक्य से स्पष्ट करते हैं, गीता को खाना पकाना चाहिए, तो गीता को कारक चिन्ह है, इसकी वजह से यहाँ पे हम कर्ता ही मानेंगे, करने वाली गीता है और कारक चिन्ह को है, कर्म का है, लेकिन फिर भी हम कर्ता ही यहाँ पे कर्ता में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। तो गीता, खाना भोजनम, पकाना होता है पच धातु, और ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होती है एत, एत इसमें जोड़ देंगे, पचेत, ये रूप बन गया है। तो इस प्रकार से वाक्य बनते हैं। अब है तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, अब तुम्हें में भी कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, त्वम, कर्ता के लिए प्रयोग करेंगे। कर्ता क्या होता है, तुम का त्वम, क्रोध का क्रोधम, नहीं का न, करना कुरिया धातु होती है। अब जो धातु होती है क्रिया धातु, उसका रूप विधिलिंग लकार में कुरिया बनता है मध्यम पुरुष एक वचन में। उसके बाद है थर्ड, हम दोनों को ठहरना चाहिए, तो इसमें हम दोनों के लिए आवाम, को कारक चिन्ह आ रहा है, फिर भी कर्ता मानेंगे यहाँ पे आवाम। ठहरना होता है तिष्ठ धातु, चाहिए के लिए विधिलिंग लकार रूप जोड़ देंगे। तो आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन किया जाएगी, एव, जो ऊपर दे रखा है एव। हमें पाठ याद करना चाहिए, तो हमें के लिए हो जाएगा वयम, पाठ का पाठम, याद करना चाहिए, याद करने के लिए स्मृति धातु होती है, स्मृति धातु में क्या जोड़ देंगे, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया जोड़ देंगे। इसमें ये उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष की क्रिया होती है बहुवचन की स्मरेम। इस प्रकार से हमें वाक्यों की पहचान होनी चाहिए, और वाक्यों की पहचान क्या करिए उनके अंत में देखेंगे। सबसे पहले तो इनकी पहचान, और पहचान के बाद हम लकारों का प्रयोग करेंगे क्रिया में। इस प्रकार से हमें वाक्यों का ध्यान रखना है। सबसे बात है मेन शब्द रूप का और धातु रूप का हमें ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार से हम वाक्य रचना कर सकते हैं।